अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइट इट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब किस्म की रेसिपी, जो कि है करेले कीमा। करेले जो हैं वो आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल कच्चे कच्चे से। आप लोगों ने इसको ये ज़रूर बनाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने पैन में आधा कप के बराबर जो है घी ले लिया है, और उसमें एक छोटी दरमियाने साइज़ की प्याज जो है वो हमने लेनी है। उसको हमने ब्राउन करना है प्याज को। तो चलिए, जब हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं, हमने बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज लेनी है, क्योंकि हमने बाकी प्याज बाद में डालनी है। जब प्याज हमारी ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसको अच्छी तरह से भून लेंगे और ज़रा सा पानी डालेंगे और ज़रा भूनेंगे ताकि वो जले ना। फिर उसमें हम आधा किलो के करीब जो है वो कीमा शामिल कर देंगे। मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चिकन का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। जब कीमा जो है वो खुल जाए, जैसा उसका कलर चेंज हो जाए, तो फिर आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून के बराबर नमक, 1.5 टेबलस्पून के बराबर मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, आधी टीस्पून के बराबर हल्दी और 1.5 टेबलस्पून के बराबर हमने पिसा हुआ धनिया शामिल करा है इसके अंदर। आप अगर चाहें तो इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कीमा है, आपकी ये मर्ज़ी पे है। तो अब जब ये सारा मसाला जो है इसमें भुन जाए, तो फिर हम इसको ज़रा सा बिल्कुल इसमें पानी शामिल करके इसको हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए। इसको मिक्स करके कीमा हमारा जो है वो तकरीबन भुन चुका है। अब हम इसको रख देंगे गलने के लिए। अब हम वेजिटेबल्स की बात कर लेते हैं। ये मैंने करेले लिए हैं, आधा किलो के करीब करेले हैं, जिनको मैंने छिलके उतार के काट के रख लिया है। देखें, मैंने करेलों को बीजों के साथ लिया है, क्योंकि आजकल करेले बहुत कच्चे आ रहे हैं। आपने भी ये ज़रूर लेने हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता। अगर कोई सूखे हुए बीज हों बीच में तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप यकीन जानें वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। तो मैंने करेलों को ना पानी में भिगोया है, ना मैंने जो है कि कहते हैं इनको नमक के पानी में डाला है, सिर्फ मैंने इनको काट के रखा है। और उसके साथ जाएंगी इसमें कुछ वेजिटेबल्स। 3 बड़े साइज़ के मैंने जो है वो टमाटर ले लिए थे, और ये मेरे पास आधी कैरी थी, ये मैंने इसको बारीक बारीक से काट के लिया है। 2-3 हरी मिर्चें हैं, कुछ थोड़ी सी अदरक है जो मैंने जूलियन काट ली है। उसके अलावा जो है मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने रफली रफली सा काट लिया है। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे करेलों के साथ डलेंगी। आज मैं इतने आसान तरीके से आपको ये करेले बनाने सिखाऊंगी, ना भिगोना, ना निचोड़ना इनको, ना कुछ और करना पड़ेगा। बस सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने करेलों को जिस टाइम पे आपने इनको पतीली में शामिल करना है, सिर्फ आपने उसी वक्त ही इनको धोना है, और धोने के बाद आपने फिर इनको फ़ौरन अपनी पतीली में शामिल कर देना है। तो अब हम करेले डालेंगे। हमारा कीमा जो है वो गल चुका है तकरीबन, और उसके साथ ही हम ये सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर शामिल कर देंगे। और आप यकीन जानें, ये करेले जो हैं इतने मज़ेदार ये बनेंगे, इनमें नाम को भी कड़वाहट नहीं होगी। कोई भी आप बच्चा, कोई भी जो है वो ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये करेले पके हुए हैं। इतने माशाल्लाह से ये लज़ीज़ और जायकेदार बनेंगे। एक मरतबा से सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर देंगे और हल्की आंच करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमें एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े। हम इसी पानी के अंदर हमारी वेजिटेबल्स नरम हो जाएं। ये देखें, हमारी वेजिटेबल्स नरम हो चुकी हैं। अब ये तकरीबन बिल्कुल भुनने के करीब हो गई हैं। ये अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा मिक्स करते हैं, और फिर इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर जो है वो हम पानी शामिल करेंगे, और आधे घंटे के लिए अपनी इस सब्ज़ी को दम पे रख देंगे। आप अगर चाहें तो आप टमाटरों की जगह इमली भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर, या लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं, खाली कैरी भी डाल सकते हैं। कुछ जो आपकी मर्ज़ी हो आप उसके हिसाब से। बस हमें मतलब है सिर्फ करवाहट दूर करने के लिए हमें चाहिए खटास, जो आप किसी भी चीज़ से दूर कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा इसमें खटास होगी उतने ही हमारे करेले जो हैं वो अच्छे बनेंगे, और उनमें नाम की भी कड़वाहट नहीं होगी। देखें, माशाल्लाह से हमारी डिश जो है वो तैयार हो चुकी है, और हमारे करेले भी तकरीबन खड़े खड़े हैं, लेकिन बिल्कुल हलवे की तरह से ये गल चुके हैं। और ये कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसकी लुक आती है, बहुत ही ये टेस्टी बन के तैयार होते हैं। देखें, आप इसको हरे धनिए से, हरी मिर्चों से गार्निश करें, और जूलियन अदरक काट के इसमें शामिल करें, और इसको आप अपने मेन्यू में शामिल करें। बहुत ही अच्छे बन के ये तैयार होते हैं माशाल्लाह से। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, बाज़ार के नान के साथ खा सकते हैं। देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। कीमा बारीक था, अगर जो है ये मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा होता तो फिर इसकी लुक जो है वो और ही ज़बरदस्त होती। इसको जो है आप प्याज, टमाटर और खीरे की सलाद के साथ, कचूमर सलाद के साथ खाएं। इतना मज़ा देगा ये, इतना मज़ा देगा कि आप का दिल खुश हो जाएगा, आपके मेहमान भी खुश होंगे।
اور آپ کے سب گھر والے بھی خوش ہوئیں گے اور آپ سے دوبارہ سے فرمائش کریں گے کہ آپ یہ دوبارہ سے یہ ریسیپی تیار کریں۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، اپنی اس کو بنائیں، اور اگر آپ کو یہ پسند آ جائے تو پھر آپ اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بائٹ اٹ کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔